पहले एक अपने दर्शकों को प्रोसेस बता देते हैं कि स्विच वर्ड जो है आप किस टाइम पे बोलना चाहिए, कितनी बार बोलना चाहिए, ये आप पहले थोड़ा क्लियर कर दीजिए, उसके बाद हम स्विच वर्ड पे स्टार्ट करते हैं। एक टाइम में कितने स्विच वर्ड कर सकते हैं हम, मैरिज के लिए कर लें या बिजनेस के लिए कर लें या हेल्थ के लिए कर लें, तो हम ये बता रहे हैं पहला स्विच वर्ड बताइए कि मनी अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा स्विच वर्ड है। हेल्थ से रिलेटेड जो है आप कौन सा एक स्विच वर्ड बताना चाहेंगे। बच्चे जैसे एजुकेशन उनको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, अच्छा पढ़ना है, या कंसंट्रेशन की बच्चों को कमी होती है, उसको सही करने के लिए क्या करें। कालचेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी, ग्रह त्याग। हाँ, ये 5 लक्षण है। तो जिनको नींद ज्यादा आती है उनके लिए सूर्यदेव अच्छा है। क्योंकि सूर्य क्या बोलता है, उठ जाओ, राइज हो जाओ। तो ये करते हैं। और किसी ने मुझे ये भी लिखा था कि किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, ठीक है, लंबे समय से कोर्ट केस खींच रहा है, अब उसको कोर्ट केस को जो है जल्दी ओवर कराना है, उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड यूज। आजकल चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपनी ब्यूटी का बड़ा ध्यान रखता है, तो ब्यूटी को बढ़ाने के लिए जो है कौन सा स्विच वर्ड है आप बताइए जरा। बच्चों की कहीं की ना जैसे हाइट नहीं बढ़ती, हाइट बढ़ाने के लिए क्या कौन सा स्विच वर्ड है आप उसका बताइए। तो डिप्रेशन को दूर करने का भी कोई स्विच वर्ड है क्या। मैं जैसे आजकल ना बहुत देखता हूँ, लेडीज से लेके जेंट्स में सब में जो है किसी भी हाथ की या पैर की कहीं की भी हड्डी बढ़ जाती है, तो हड्डी को ये बढ़ने को भी स्विच वर्ड कोई रोक सकता है। लाइफ में किसी को फेमस होना, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड है कि जैसे कि बहुत मान सम्मान कमाना चाहता है, उसकी वीडियोस नहीं चल रही है, यूट्यूब पे जो है वो फेमस होना चाह रहा है, क्या स्विच वर्ड है आप प्लीज। खुल जा सिम सिम, ऐसे शब्द तो आपने सुने होंगे ना, जहां आपने देखे भी होगा कि जैसे ही खुल जा सिम सिम बोलते थे तो सीधा गुफा खुल जाती थी, जहां 40 चोर वाली स्टोरी भी थी। तो ऐसे ही कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड्स है जो कि हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम को जो है वो खोल सकते हैं। तो ऐसे स्विच वर्ड के बारे में बताने आई है आज हमारी रेमेडी क्वीन चेतना कालरा मैम। जी हाँ, उनके साथ आज हम जानेंगे अपनी हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके और पैसा कमाने तक, या फिर लाइफ में क्या डिप्रेशन चल रहा हो, उन सबको दूर करने वाले कौन से वो जादुई शब्द है, कौन से वो स्विच वर्ड्स है, और ये स्विच वर्ड का मतलब क्या होता है और क्या प्रोसेस है इसको गाने का, बोलने का। ये सब बातें आज इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस पॉडकास्ट के साथ और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड ना आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज का पॉडकास्ट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही चुका हूं कि ये पॉडकास्ट आज किस टॉपिक के ऊपर है, और हमारी स्पेशल गेस्ट के बारे में भी मैं आपको बता ही चुका हूं। तो सीधा मिलते हैं मैम से और आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैम नमस्कार। जी, जय सिया राम। जय सिया राम मैम, कैसे आप। बहुत बढ़िया। आज का जो टॉपिक है आपको पता ही होगा स्विच वर्ड के बारे में, एंड यू आर एक्सपर्ट इन स्विच वर्ड, ऐसा मैंने सुना है। आज हम बात करके फिर देखते भी है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं ज्योतिष के क्षेत्र में 19 साल से कोशिश कर रही हूँ कि लोगों की हेल्प करूँ, मदद करूँ, कोशिश रहती है। और बेसिकली मैं रेमेडीज़ पे काम करती हूँ कि देखिए, डॉक्टर के पास जाओगे, फीवर तो सबको ही बताते हैं, दवाई नहीं देते। तो इसीलिए मेरा नाम भी इंडस्ट्री में, हमारी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री में रेमेडी क्वीन के नाम से बोला जाता है। हाँ, बहुत सुना है नाम आपका, रेमेडी क्वीन, रेमेडी क्वीन। जी। तो कोशिश रहती है लोगों की हेल्प करने की, और जब तक हूँ कोशिश करूँगी, करती रहूँ। जी, लगभग 19 ईयर्स हो गए आपको इस फील्ड में। तो चलिए आज का हम टॉपिक सीधा स्टार्ट करते हैं स्विच वर्ड के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्विच वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या है स्विच वर्ड। देखिए, स्विच वर्ड वो शब्द जो आपकी एक ऊर्जा को दूसरी पे लेके जाते हैं। अच्छा। जैसे अगर आप इमली बोलोगे, क्या लगता है आपको। इमली बोलते हो। हाँ। तो इमली से क्या मुंह में क्या होता है, ऐसे खट्टा खट्टा। हाँ, टेस्ट आता है। हाँ। ऐसे अगर देखो हम राम नाम सत्य बोलेंगे, क्या होता है, स्वरों में आ जाते हैं हम। तो क्या है ये शब्द। अच्छा, शब्दों का खेल है ना सब। तो यही शब्द जो है, इनको स्विच वर्ड, जिनको आप हिंदू संस्कृति में बीज मंत्र भी कह सकते हैं। अच्छा। कि बीज मंत्र। देखिए, रेमेडीज बहुत लंबी होती हैं। अभी क्या, वेस्टर्न आपने यूनिवर्सल स्विच वर्ड तो बहुत सुने होंगे, काउंट, डिवाइन टुगेदर, ऑफ, ऑन, बहुत सारे, फाइंड, डिवाइन, या बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं। लेकिन क्या है,
जो वेस्टर्न कल्चर में लोग हैं वो जल्दी आ गए थे इस तरफ, क्योंकि लोगों को पता चल गया लंबी रेमेडीज बताने से लोग रेमेडीज नहीं करते। तो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये पहले ले लिया, हमने भी लिया, हमें थोड़ी लेट समझ आया लेकिन आ गया। तो हमने कौन से स्विचवर्ड बने? सनातन स्विचवर्ड। अच्छा। सनातन स्विचवर्ड वो शब्द हैं जो आपकी ऊर्जा को, एक ऊर्जा को दूसरी तक ले जाते हैं। अब देखिए ये सनातन स्विचवर्ड, हमारे 4 वेद हैं, एक पुराण है जो 18 मेजर पुराण है, 18 माइनर पुराण है, एक महापुराण है। अच्छा। जिसमें 4 लाख से ज़्यादा एपिक्स हैं और 2 एपिक्स पोयम हैं, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। ये जो शब्द हैं जितने भी मैं बताने जा रही हूँ, बहुत सभी बताना तो संभव नहीं होगा आज, लेकिन जितने आप जानना चाहेंगे उतने पे हम बात करेंगे। ये सब यहाँ से लिए गए हैं और एक एक स्विचवर्ड की फ्रीक्वेंसी टेस्ट की है। अच्छा। जैसे मानिए श्रीम है स्विचवर्ड, तो श्रीम पे हमने क्या किया, हमने देखा मैं बीमार हूँ तो श्रीम करती हूँ, श्रीम की फ्रीक्वेंसी टेस्ट करती हूँ, यहाँ मेरी बीमारी टच हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन नहीं हुई। फिर हमने क्या किया, मनी के लिए श्रीम किया। आप सभी जानते हैं श्रीम लक्ष्मी माता का मंत्र है, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की तो वो चेक हो गया, टेस्टेड है ये। अच्छा। तो श्रीम को टेस्ट किया। ऐसे हर स्विचवर्ड हमने उसकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट करके फिर दिए जा रहे हैं। अच्छा। ये स्विचवर्ड ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर से बनाया या कहीं से भी बनाया, ये स्विचवर्ड इस तरीके से काम करते हैं और यकीन मानिए जो विश्वास से करता है बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए रेमेडीज करने में लोगों को बोलेंगे रेमेडी कर, सुबह 5 बजे उठ जा, या इतना 108 बार माला कर ले, या ये गाड़ के आना है, कुछ भी ऑल दैट करना है, पाठ करना है। तो लोगों के पास इतनी आधुनिक दौर चल रहा है, टाइम नहीं है। राइट। और लोगों को चाहिए क्विक रिजल्ट चाहिए, छू मंतर हो जाए हमारी दिक्कत। तो ये हमारे जो सनातन स्विचवर्ड है, इनको हमने नाम ही सनातन स्विचवर्ड छू मंतर का दिया है। अच्छा। तो ये हमारे शब्द जो होंगे, जो भी हम आगे बात करेंगे, ये सब सनातन स्विचवर्ड हैं। अच्छा। तो मैम इसका मतलब आप रेमेडी क्वीन के साथ साथ स्विचवर्ड क्वीन भी बन गई हो। देखिए आपने दे दिया ना। राइट, स्विचवर्ड क्वीन। जी जी। तो चलिए अब जैसे तो बहुत सारे स्विचवर्ड हो गए और दुनिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स लेंगे जिससे जो है सब लोग ज़्यादातर जो है इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। जी जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी को मनी का, सबसे पहले तो मनी के लिए स्टार्ट करते हैं। मनी के लिए क्या स्विचवर्ड है, लेकिन ना स्विचवर्ड स्टार्ट करने से पहले हम ना पहले एक अपने दर्शकों को प्रोसेस बता देते हैं कि स्विचवर्ड जो है आप किस टाइम पे बोलना चाहिए, कितनी बार बोलना चाहिए, ये आप पहले थोड़ा क्लियर कर दीजिए, उसके बाद हम स्विचवर्ड पे स्टार्ट करते हैं। देखिए स्विचवर्ड की पहली शर्त है इंस्टॉल करना। अच्छा। इंस्टॉलेशन होती है स्विचवर्ड की। इंस्टॉल करने के बाद तो हम उसको पानी में ब्लो भी करते हैं और जलाते भी हैं, पहनते भी हैं, फेंकते भी हैं, हर तरीके से अलग अलग स्विचवर्ड है। तो इंस्टॉलेशन की तकनीक बता देती हूँ आपको, टेक्निक क्या है। आपको क्या करना है, चलिए श्रीम लेते हैं। मनी के लिए श्रीम है, तो हमने क्या करना है, एक पेपर पे रेड पेन से श्रीम 108 बार लिखना है। लेकिन हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलना है। अच्छा। श्रीम श्रीम श्रीम, फिर एक बार लिख दिया, श्रीम 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 दूसरी बार, ऐसे 108 बार लिखेंगे। अच्छा, ओके। बिल्कुल लिखेंगे। फिर इसको, उस पेपर को फोल्ड करके आप अपने वॉलेट में रख लो या अपनी अलमारी में रख दो, कहीं भी रख दो। और बाद में 21 बार, जितना बार आपको, मैं कह रही हूँ सारा दिन बोलो। अच्छा। तो आपको फ्रीक्वेंसी जल्दी, जितना वो होगा, जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी जल्दी आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उस ऑरा में आ जाएगी। ऑरा में आ जाएगी। लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आपने गोल्स के टुवर्ड्स बढ़ना छोड़ के खाली स्विचवर्ड चैंट करो। राइट। ऐसी बात नहीं है। कर्म नहीं छोड़ना, कर्म नहीं छोड़ना। अगर आप स्विचवर्ड कर रहे हैं तो जो कर्म कर रहे हैं आपको उसमें हेल्प करके 100 या 200% रिजल्ट देगा। ओके। और एक टाइम में आप 5 प्रॉब्लम के स्विचवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, कैसे, मतलब क्या एक टाइम पे? देखो मतलब? अगर आज मैं सोचूं कि मुझे मनी प्रॉब्लम है और मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, या किसी की खुद की शादी नहीं हो रही, या फैमिली में कोई दिक्कत है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, कुछ भी, ठीक है, तो आप 5 स्विचवर्ड एक साथ कर सकते हो। मतलब कि लेकिन अलग अलग इंस्टॉल करना है। अच्छा। अलग अलग पेपर्स पे ऐसे करना है। ओके। लेकिन ये बताया, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि एक टाइम में कितने स्विचवर्ड कर सकते हैं हम, मैरिज के लिए कर लें या बिजनेस के लिए कर लें या हेल्थ के लिए कर लें। तो हम ये बता रहे हैं पहले ही कि 5 स्विचवर्ड एक टाइम में करे जा सकते हैं। ओके। जी। ये आपका एक्सपीरियंस बोल गया
कि आप कि दर्शकों को पहले ही पकड़ लिया कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो पूछेंगे, क्योंकि उनको लगता है ना कि चलो शादी की दिक्कत तो है, साथ में मनी प्रॉब्लम भी है, तो हम कहते हैं चलो 2 तो कर ही लो तुम, लेकिन करो उतने जितने यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सको और मन से कर सको। ऐसे नहीं जैसे बच्चे करते हैं ना, होमवर्क पूरा करना है कर करके चलो। तो शांति से मतलब नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे दिनों में कीजिए, जैसे पूर्णिमा वाले दिन कीजिए, होली दिवाली बहुत अच्छे मुहूर्त होते हैं उस दिन कीजिए। लेकिन अगर दिक्कत ऐसी लग रही है तो आप शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन राहु काल को छोड़ के। अच्छा, राहु काल का एक समय थोड़ा सा बता दीजिए आप। राहु काल का देखो रोज का अलग अलग समय है। अच्छा। तो उसके हिसाब से उसको सबको पता है आजकल। ओके। और कैलेंडर में सब जगह मेंशन है। तो हर दिन का अलग अलग राहु काल है, उसको छोड़ के कभी भी कर सकते हैं। ओके। तो चलिए आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे स्विच वर्ड जानने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहला स्विच वर्ड बताइए कि मनी अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा स्विच वर्ड है? मनी अट्रैक्ट करने के लिए हम पहले ही बता चुके, श्रीम। श्रीम बता दिया। लेकिन देखिए एक बात मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूंगी कि आपने शुभ लाभ कब लिखा था, स्वास्तिक कब बनाया था? नहीं बनाते। दिवाली में तो क्या खाली आपको दिवाली में पैसा चाहिए? पैसा तो रोज चाहिए। तो अपने मेन डोर को सजा के रखिए स्वास्तिक से, शुभ लाभ से। थोड़ी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मनी अट्रैक्ट होगी। इसके लिए कुबेर भी कर सकते हैं। अच्छा, कुबेर स्विच वर्ड है, कुबेर। ओके, कुबेर ही है, सिर्फ कुबेर बोलना। कुबेर। कुबेर स्विच वर्ड इंस्टॉल कीजिए, श्रीम कीजिए, शुभ लाभ कीजिए, स्वास्तिक कीजिए। ये सब पैसा देते हैं, प्रोस्पेरिटी देते हैं। आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, बरकत रहेगी। और विश्वास कीजिए कि लोग हैरान होते हैं। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे भी ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की। तो मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे बच्चे तक यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे, और तभी मेरे को इतने फीडबैक मिलते हैं ना। श्रीम के लिए तो बहुत फीडबैक है। अच्छा। क्योंकि सबको पैसा ही चाहिए। और जब आप पैसे की बात करते हो, पैसा चाहिए तो जॉब अपने आप लगेगी। राइट। पैसा कहाँ से आएगा? जॉब से या बिजनेस से। ठीक है। जब आप श्रीम चैंट करोगे कि मुझे पैसा दो, तो कहीं ना कहीं से रास्ता खुल जाता है। तो यानी जॉब या बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए भी ये सेम स्विच वर्ड रहेगा? हाँ, बोल सकते हैं। और स्विच वर्ड्स भी हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल ये कहेंगे, अगर देखो आपको जॉब बिजनेस कुछ भी, जॉब क्यों करना चाहते हो? पैसे के लिए। तो आप श्रीम कीजिए, आपकी जॉब भगवान लगवा के देंगे कहीं से भी। उनको पता है इसको पैसा कहाँ से देना है, तो वो लगवा के देंगे, बिजनेस में ग्रोथ देंगे, सब अच्छा देंगे। ओके जी। तो जॉब या बिजनेस के लिए भी हम सेम यही श्रीम कर सकते हैं, कुबेर कर सकते हैं, शुभ लाभ, स्वास्तिक। 4 स्विच वर्ड बता दिए, और इसमें से जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। अच्छा, तो मतलब अगर कोई चाहता है कि दो चीजें लिखे, मतलब कि कुबेर भी लिखेगा, वो श्रीम भी लिखेगा, तो ये लिख के कोई बात नहीं। मैं तो कह रही हूँ चारों कर लो। अच्छा, चारों भी कर। एनर्जीज अच्छी कैच होंगी, अच्छा सब होगा। लेकिन करो उतना जितना आप उसको कर सकते हो, उसके एनर्जीज बर्दाश्त कर सकते हो। ऐसा है। अभी देखिए ऐसी किसी से बात हो रही थी मेरी पास में, तो मैंने एक शो में कहा बजरंग बाण लेडीज़ को नहीं करना चाहिए। अच्छा। इस पे बहुत ज़्यादा शोर मचा और आर्ग्यू भी हुए बहुत ज़्यादा। तो मोटिव सिर्फ इतना था क्योंकि बजरंग बाण हम हनुमान जी को शपथ में बांधते हैं। अब लोगों की क्या, थोड़ी सी बुखार हो गया तो बजरंग बाण करना शुरू कर दिया। आप दवाई ले सकते हो, ठीक हो सकते हो। तो कहने का मतलब ये था कि बजरंग बाण में इतनी एनर्जीज होती हैं, वो लेडीज को नहीं संभाल पाती। क्योंकि इमोशनल होती हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं तो कुछ कम है ना लेडीज मेन से। ये कहा गया था, और ये कहा गया था कि कहीं अगर पानी यहाँ आ जाए ना कि आप डूबने वाले हो, तब बजरंग बाण कीजिए। अच्छा, वैसे यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तब करें, ये कहने का मतलब था। और दुर्गा 32 नाम और बजरंग बाण एक साथ भी ना करें, क्योंकि दोनों की एनर्जीज आप संभाल नहीं पाओगे। अच्छा। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, संभाल सकते हो तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी मुश्किल होती है, खुद बीमार हो जाता है। उसमें शक्ति है, चीज़ों को पहचाने कि अगर बजरंग बाण आप कर रहे हो, कोई मामूली चीज़ नहीं है। उसमें इतनी पावर है कि वो आपको झेलनी पड़ेगी, पावर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ, नो डाउट। पावर का कहने का आप क्या मतलब कह रहे हैं? क्या हमारे अंदर ऐसा क्या हो रहा हो जाएगी हमारी? देखो इतनी शक्ति एनर्जीज होती हैं, उसको आप संभाल नहीं पाओगे। कई बार बोलते हैं ना, आसपास इतना पानी हो जाए, उसमें आप जितना तैर सकता है वो तैर जाएगा, जिसको तैरना नहीं आता वो डूब जाएगा। एनर्जीज बहुत होती हैं। एक तो आप हनुमान जी को शपथ में बांध रहे हो, तो बेमतलब में आप शपथ में मत बांधो, प्यार से करो ना, प्यार करो, हनुमान चालीसा करो। कहने का तात्पर्य यही था, लेकिन लोगों ने उसको और तरीके से ले लिया था। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग पैसा समझते हैं, बट मुझे हेल्थ से रिलेटेड जो है
आप कौन सा एक स्विच वर्ड बताना चाहेंगे? हेल्थ से रिलेटेड मैं एक ही स्विच वर्ड बताऊंगी, चाहे आपकी बहुत बड़ी बीमारी हो, चाहे कैसे भी हो, कवच कुंडल। अच्छा, कवच कुंडल से क्या है, एक कवच कुंडल है और एक सप्त चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी आशीर्वाद मिल गया भगवान का, सप्त चिरंजीवी। तो कोई क्रॉनिक डिजीज भी है ना, बड़ी से बड़ी बीमारी भी इससे ठीक हो जाती है। अच्छा, सप्त चिरंजीवी, चाहे वो कैंसर हो या कुछ भी हो, कोई हार्ट इशू हो, कैंसर हो। अच्छा, एक हार्ट प्रॉब्लम के बारे में भी बात हो रही थी, तो उसके लिए क्योंकि आजकल लाइफ में सबसे ज्यादा हम सुनने में आ रहे बहुत यंग पर्सन्स को भी जो है वो हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये सप्त चिरंजीवी से ठीक होंगे। उसके बाद सूर्यदेव से भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैं बोलूं सप्त चिरंजीवी इनफ है, बहुत क्रॉनिक डिजीजेस भी ठीक होती देखी है हमने। सिर्फ सप्त चिरंजीवी लिखना है जैसे मैंने बताया, हमने इंस्टॉल करना है उसी प्रोसेस से, और रोज बोलते रहिए। अब देखिए ये भी कर सकते हैं, एक पेपर पे रख के उसका एक यंत्र बना के तावीज में डाल के पहना भी सकते हैं जो पर्सन है उनको। और जैसे अब लोग बोलते हैं मेरे हस्बैंड नहीं मानते या मेरा बेटा नहीं करेगा, तो आप उसको पेपर को उनके पिल्लों में डालिए। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, पिल्लों में सिल दीजिए, उनके बैग में रखिए और पानी में ब्लो कीजिए। आप इंस्टॉल कर लेंगी लेडी, और फिर सब चिरंजीवी बोल बोल के उसमें फूंक मार के पानी पिला दो। अच्छा, कुछ भी कर सकते हो आप। इसके थ्रू भी होता है। जैसे एक ना यही आती है बात कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मेरा बेटा पढ़ा लिखा ज्यादा है वो नहीं मानेगा, या बच्चे नहीं मानते आजकल। तो ये काम भी आप कर सकते हो, उसके पिल्लों में डाल दो, फूंक मार के दे दो, उसके सिर पे हाथ रखते हुए बोल दो, उससे भी फर्क पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले इंसान को कर्म करना चाहिए। बिल्कुल। और उसके साथ में अगर वो ऐसी चीज श्रद्धा रख के अगर करेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यही बोला ना, अपने गोल्स के टुवर्ड्स बैठ मत जाओ कि चल स्विच वर्ड कर रहा हूँ, श्रीम पैसा आ जाएगा, नौकरी पे ना जाओ, तो ऐसा नहीं संभव है। तो कर्म तो करना पड़ेगा, अंधविश्वास में ना पड़े। बिल्कुल। आपने देखा कई लोगों की कुंडली में राजयोग है, अब राजयोग के ऊपर से बोरे कोई ना आएंगे पैसे के, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बट इसमें ये होता है, आई थिंक मेहनत कम होगी और काम पैसा ज्यादा आ जाएगा। स्मार्टली खेलेंगे वो, बिल्कुल स्मार्टली काम करेंगे, कम काम में ज्यादा पैसा। चलिए, हम आपको अगले पॉडकास्ट में बुला के आपसे पूछेंगे कि कुंडली में राजयोग कैसे पता करते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब अगले स्विच वर्ड की तरफ हम बढ़ जाते हैं। बच्चे जैसे एजुकेशन उनको अपनी स्ट्रांग करनी है, अच्छा पढ़ना है, या कंसंट्रेशन की बच्चों को कमी होती है, उसको सही करने के लिए क्या करें? कौन सा स्विच वर्ड पढ़े? बको ध्यानम। अच्छा, बको ध्यानम, आप सीरियसली इसको कभी सर्च करना। अच्छा। आपको पूरा श्लोक मिल जाएगा बको ध्यानम का। बको जो एक पक्षी है कि उसकी तरह टारगेट बना के रखो, ध्यान लगाओ, ये करो। कागचेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। ये 5 लक्षण जो होते हैं स्टूडेंट्स के। हाँ, ये बचपन से सुना था मैंने। सब करो, बको ध्यानम। देखिए कितना अच्छा स्विच वर्ड है। इसको करेंगे तो नेचुरली आपकी पावर्स बढ़ेंगी, एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे जो भी ये करेगा बको ध्यानम। अच्छा, बको ध्यानम करके जी, गुड। ये तो बचपन से हम सुनते हैं लेकिन यूज नहीं किया क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं। अब हनुमान जी के हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक अभी किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब जितनी मर्जी माउंटेन ड्यू पी लो, जब डर लगेगा ऋतिक रोशन नहीं, हनुमान जी याद आएंगे। अच्छा, तो हनुमान जी, जब डर लगता है हम क्या करते हैं, हनुमान जी का नाम जपना शुरू कर देते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये चीज़ें है कि भाई देखो वो हम चीज़ें सुनते आ रहे हैं। अब इंग्लिश जो स्विच वर्ड है उनको प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल होगी, तो जो हमारे बचपन से जो शब्द सुनते आ रहे हैं उनको हम आराम से काम कर लेंगे, बोल सकते हैं उनको। तो वको ध्यानम स्टडीज के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो वको ध्यानम के बाद ही नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं श्वान निद्रा, मतलब कि कम नींद जिनको आती हो या फिर जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती हो, नींद को सही करने के लिए कौन सा तरीका है, कौन सा स्विच वर्ड है? देखो, नींद वाले स्विच वर्ड में मेरे को बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छा, नेगेटिव भी तरीके। अच्छा, नींद ना आने के लिए मैंने स्विच वर्ड दिया था कुंभकर्ण। अच्छा, ठीक है। तो उस पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, ये क्या है, वो क्या है, ऑल दैट। बहुत, आप बताइए शुरुआत से क्या है ये? कि भाई अच्छा, ये बोला मैंने कि भाई आप ये बोलिए, अब
ये अजीब बात हो गई, अब तो हम राक्षसों के नाम लेने लग गए हैं। अच्छा। भगवान का नाम छोड़ के आप लीजिए ना, राम जी का नाम लीजिए जिससे आपको ठीक लगता है। अच्छा। लेकिन अगर मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि हमने ये कहाँ से उठाए हैं, शब्द कहाँ से उठाए हैं। वो बहुत सोते थे कुंभकर्ण जी, और वो ऐसे नहीं थे, हमारे लिए एनिमी है ना, क्योंकि वो रामचंद्र जी से उनका युद्ध था या जो भी था, हमारे लिए गलत है वो। लेकिन हर इंसान अपने में कुछ होता है, तो उनकी क्वालिटी थी कि वो सोते रहते थे, जितने मर्जी नगाड़े बजा लो। अब मेरे पास आए, मैंने किया, मैं 6 महीने के लिए सो गया, तो मैंने कहा उठ जाओ फिर सूर्यदेव बोल के। अच्छा। सूर्यदेव बोलो उठ जाओ। अच्छा। तो जिनको नींद ज्यादा आती है उनके लिए सूर्यदेव अच्छा है, क्योंकि सूर्य क्या बोलता है, उठ जाओ, राइज हो जाओ। तो ये करते हैं। और किसी ने मुझे ये भी लिखा था कि अंबानी अंबानी अंबानी। अच्छा, ये भी बोला लोगों ने। ये भी कोई स्विच वर्ड है? नहीं है। अच्छा, अंबानी तो आप जानते हो। तो आप देखिए अंबानी जी ने कितनी मेहनत की है, पहले ये देखिए अंबानी जी ने कितनी मेहनत की है। और अंबानी किसी शास्त्र में नहीं लिखा हमारे, राइट। किसी ये जो आप ला रहे हैं स्विच वर्ड, ये शास्त्रों से, एक तरीके शास्त्रों से है, हमारी हिंदू संस्कृति से है। तो ये अंबानी कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है कीजिए, क्या पता आप अमीर हो जाएं। हाँ सही बात है, अगर किसी पे फोकस बनाओगे क्या पता वो चीज़ मिल जाए, क्या पता वो चीज़ मिल जाए। तो सबसे पहले तो किसी चीज़ का ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, अंबानी आप बताइए ना, फ्रीक्वेंसी चेक कर लो अंबानी की। अंबानी तो हमारी तरह एक पर्सन ही है ना, इंसान है। पैसा ज़्यादा होने से ये इंसान तो बदलता नहीं है ना, इंसान तो वही है। तो हाँ, लेकिन जो हम कुंभकर्ण है, रामचंद्र जी है, जैसे हमने वको ध्यानम बोला, तो वो हमारे शास्त्रों में, श्लोकों में से हम लेकर आए हैं शब्द। तो अंबानी हमारे किसी शास्त्र में अभी तक तो नहीं है, आने वाले टाइम में हो जाए तो हमें पता है। हाँ राइट। आगे आने वाले फ्यूचर में क्या पता कुछ हो। जी जी जी। तो कहने का मतलब है जिनको ज़्यादा नींद आती हो तो वो सूर्यदेव बोले, और कम नींद आती हो तो कुंभकर्ण करें। और अगर ऐसे ही देखिए, अगर इंग्लिश का स्विच वर्ड बोलूंगी ना मैं, ऑफ बोलो, ऑफ लोगों को अच्छा लगेगा, अरे ऑफ बोलो नींद आ जाएगी। ऑफ का मतलब नींद ही होता है, जो हमारे यूनिवर्सल स्विच वर्ड है। लेकिन क्या होता है, फॉरेन मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, वो फोन करके बोलती है कि मेरा जीजा ऑफ हो गया। मतलब कि ऑफ हो गया। ओह माय गॉड। ठीक है, तो अब ऑफ का 2 मीनिंग आ गए ना। तो कुंभकर्ण मरा तो नहीं था ना, कुंभकर्ण तो सो रहा था ना। तो कुंभकर्ण कीजिए, ऑफ को 2 मीनिंग में हो जाता है। राइट। तो इसीलिए चलिए अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्विच वर्ड की तरफ। तो अब किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, ठीक है, लंबे समय से कोर्ट केस खिंच रहा है, अब उसको कोर्ट केस को जो है जल्दी ओवर कराना है, उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड यूज करेंगे? सत्यमेव जयते। अच्छा, सत्यमेव जयते धर्मराज जी से कनेक्टेड है ये स्विच वर्ड। सत्यमेव जयते आपने ज़्यादातर देखा भी होगा, सब जगह लिखा होता है। हाँ। सत्य की जीत होगी। और हाँ, मैं मानती हूँ कि कहीं कहीं कोई दोषी होता है, वो भी कहता है कि मुझे रिलीज चाहिए। हर कोई चाहे चोर होगा उसे भी कोर्ट केस जीतना है, और जिसकी चोरी हुई है उसको भी जीतना है। तो हमारे पास तो जो आएगा हम उसको देंगे। तो सत्यमेव जयते करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और एक रेमेडी और है, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले जाओ कोर्ट में, वहीं से खरीद के, अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोल के फ्लश कर दो, और ढक्कन अलग और बोतल अलग फेंक दो। अच्छा, ये भी एक रेमेडी है कोर्ट केस के लिए। और जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो है 1.25 किलो कोयला लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतार के इवनिंग में बहा दो। सैटरडे को कर दो। अमावस्या को आप सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन सैटरडे इवनिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये 3 रेमेडीज हो गई। इसमें से सबसे आसान तो सत्यमेव जयते ही लगेगी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हमारे घर के पास पानी नहीं है, हमें दूर जाना पड़ेगा, कोयला नहीं मिल रहा, रात हो गई है। तो कोई भी काम कीजिए तो आपको विजय जरूर मिलेगी। लेकिन ना मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे इन चीज़ों से ना कोई गलत लोग जो है वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं? गलत लोगों को फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ओके, देखो आपका निर्दोष होना जरूरी है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होना जरूरी है। आप ऐसे तो देख लो, अगर हम सीधे तरीके से काम कर रहे हैं, पैसा कम कमा रहे हैं, 2 नंबर वाले ज़्यादा, तो अभी आएगा समय, तो सबका आता है। एक तरीके से उनका भी घड़ा भरेगा ना। राइट, सब होगा। ईश्वर ने लिख के भेजा है ना किसको कितना मिलना है। तो ये चीज़ें हैं, टूल्स हैं जो जिनको अपना के आप अपने कर्मा को इन्हेंस कर सकते हो। वो अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। गलत लोग फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे ये। अच्छा, नहीं अब आपको बताऊँ कितने लोग, एक मेरे पास कम से कम 10 साल पहले एक लड़की आई, इतनी पढ़ी लिखी, ऐसा कर दो मेरी सास बिस्तर पे लेट जाए,
इतने इतने लोग इतनी ज़्यादा बोलते हैं, तो मैंने कहा भाई किसी को ठीक करना है तो हम कर सकते हैं जी। ये कर सकती हूँ कि तेरी सास तुझे प्यार ज़्यादा करने लग जाए, लेकिन ये नहीं कर सकते कि उसको बिस्तर पे लिटा दें या क्या कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। ओके। अच्छा, अब जैसे आजकल चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपनी ब्यूटी का बड़ा ध्यान रखता है, तो ब्यूटी को बढ़ाने के लिए जो है कौन सा स्विच वर्ड है, आप बताइए जरा। ब्यूटी को बढ़ाने के लिए स्वप्न सुंदरी, ये स्विच वर्ड भी कर सकते हैं। और एक आपको एक टेक्निक है, जैसे हम पानी लेते हैं, मुंह धोते हैं ना, ये देखो ये होपोनो की टेक्निक है। अच्छा। आप मुंह धोते हो ना, तो पानी को बोलो कि ये, आप ये विजुअलाइज करो, ये पानी मेरी ब्यूटी को बढ़ा रहा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं सारा कुछ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती हूँ कि जो आप अट्रैक्ट करना चाहो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उस पे काम कीजिए, आपका काम जरूर हो। आप एक 16 श्रृंगार से समझते हैं कि वो खूबसूरती को ही डिनोट करता है, तो 16 श्रृंगार भी स्विचवर्ड किया जा सकता है। अच्छा दिखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए। और ये जरूरी नहीं कि लेडीज करेंगे, जेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छा, जेंट्स भी इसको लिख ले। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जेंट्स में कौन सा 16 श्रृंगार हो गए? कोई देखिए मीनिंग सिर्फ उसमें, लेडीज भी कहाँ आजकल 16 श्रृंगार करती हैं, बस उनको सुंदर दिखना है बस। राइट। मैं भी यही समझ रहा हूँ, जो आपके स्विच वर्ड निकल के आ रहे हैं उन सब में एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही मतलब बनता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर जिसको नींद नहीं आ रही, कुंभकर्ण बोल रहा है, तो मतलब जल्दी उठना चाह रहे हैं, तो कुंभकर्ण जो है लंबी नींद चाहिए उसको। बिल्कुल। तो एक तरीके से ये अट्रैक्शन का काम कर रहा है लॉ ऑफ। तो अगर हम थैंक यू बोलना है पानी को करते हैं, वो कितनी बार बोलना है? जितनी बार बोलना चाहो उतनी बार बोलो, मैनिफेस्ट कीजिए। जी, चलिए ठीक है मैम। अब हम अगला पूछ रहे थे कि बच्चों की कहीं की ना, जैसे हाइट नहीं बढ़ती, हाइट बढ़ाने के लिए क्या कौन सा स्विच वर्ड है, आप उसका बताइए। देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए महिमा। अच्छा। महिमा स्विच वर्ड है। महिमा स्विच वर्ड को ब्लो करके, बोल के, पर उसको इंस्टॉल करना जरूरी है। इंस्टॉल करके पेपर उसके पिल्लों में डाल दो बच्चे के। ठीक। और एक ना साउथ की तरफ सिर करके सुलाएं। अच्छा। बच्चों को, उससे हाइट भी बढ़ती है? बिल्कुल हाइट बढ़ती है अगर साउथ की तरफ सिर करके सुलाएंगे तो। साउथ की तरफ कभी भी पैर करके ना सुलाएं बच्चों को। एक तो बीमारियां भी बढ़ती हैं अगर साउथ की तरफ पैर किए तो, क्योंकि हमारे पितरों का स्थान है साउथ की तरफ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्योर। चलिए, अब एक जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग जूझ रहे हैं, वो डिप्रेशन की जूझ रहे हैं। छोटी छोटी बात पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो डिप्रेशन को दूर करने का भी कोई स्विच वर्ड है क्या मैम? डिप्रेशन के लिए सोमा। सोमा स्विच वर्ड है, जो कि चंद्रमा से रिलेटेड है। और मैं बोलूँगी जो लोगों को डिप्रेशन होता है उनको ना मून लाइट में बैठना चाहिए जरूर। और अपनी मदर के करीब रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए, डिप्रेशन का कॉज क्या है? चंद्रमा। तो अगर अपनी मदर के करीब रहेंगे, पास रहेंगे, एक ना दो चीजें डिप्रेशन को हील कर सकती हैं। एक तो हनुमान जी, और एक माँ। ये दो चीजें, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मूनलाइट में बैठी अपनी माता के करीब रहिए। और सोमा स्विचवर्ड कर सकते हैं। सोमा जी। ये इससे भी मतलब हाइट बढ़ सकती है। बिल्कुल। चलिए ठीक है मैम। अब चलते चलते जो है 2 लास्ट आपसे स्विच वर्ड लेना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, लाइफ में किसी को फेमस होना हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड है कि जैसे कि बहुत मान सम्मान कमाना चाहता है, उसकी वीडियोस नहीं चल रही, या यूट्यूब पे जो है वो फेमस होना चाह रहा है, क्या स्विच वर्ड है आप प्लीज? क्लीम स्विच वर्ड है, जिससे कि आप फेमस हो सकते हो। और एक सूर्य देव को जल चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य देव ही नेम फेम के कारक है। तो सूर्य देव भी चैंट कर सकते हैं, क्लीम भी चैंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको फेमस होने में सहायता मिलेगी और बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जी। क्लीम स्टार्ट कीजिए जी। मैं भी स्टार्ट करता हूँ क्लीम। लगता है मैं कोई मंत्र पढ़ा होगा, टच वर्ड हमें सही रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक दर्शकों का। जी। तो चलिए अब लास्ट आपसे पूछते हैं कि अगर किसी के, जैसे आजकल ना बहुत देखता हूँ मैं, लेडीज से लेके जेंट्स में, सब में जो है किसी भी हाथ की या पैर की कहीं की भी हड्डी बढ़ जाती है, तो हड्डी को ये बढ़ने को भी स्विच वर्ड कोई रोक सकता है? बिल्कुल। अणिमा स्विच वर्ड इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। हड्डी बढ़ रही हो वो कंट्रोल हो जाएगी। अब जैसे ऐसे कोई गांठ भी होती है शरीर में, बढ़ रही है, उसको भी पिघला देते हैं अणिमा। अच्छा। अणिमा स्विच वर्ड करेंगे तो अणिमा स्विच वर्ड करने से बहुत ज़्यादा, इस देखिए एक स्विच वर्ड सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो कैंसर्स के सेल्स होते हैं जो वो तक डिसॉल्व हो जाते हैं अणिमा से। तो अणिमा स्विच वर्ड करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोई भी शरीर में बढ़ी हुई चीज़ है जिसको आप कम करना चाहते हैं, कभी लेडीज को रसोली हो जाती है या हाथ की हड्डी बढ़ जाती है, कई नाक की हड्डी भी, कई लोगों के बहुत ऑपरेशन होते हैं, तो अणिमा स्विच वर्ड करेंगे तो फायदा मिलेगा उससे। जी। चलिए बहुत मजा आया आज के सारे स्विच वर्ड जान के,
और आई थिंक दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि एक से एक इंटरेस्टिंग जो है वो स्विच वर्ड जो है आज मैम से निकलवाए जाए, और काफ़ी हद तक जो इंपॉर्टेंट है वो हमने निकाल लिए। लेकिन अभी भी अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके ऊपर आप स्विच वर्ड चाहते हो मैम से, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड ना आपसे मिस ना हो। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।